आप लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सेलर आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं वो कुछ और बताते हैं और जो नहीं ख़रीदना चाहते वो आपको चिपका देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लैपटॉप इतना महंगा तो ज़रूरत ही नहीं थी, या जो चीज़ें हमें इसके अंदर चाहिए थी हमने इतने पैसे भी लगाए और वो चीज़ इसमें मिल भी नहीं पाई। तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किन मेन पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करें, सिर्फ ब्रांड के ऊपर फोकस ना करें, ताकि आप उस लैपटॉप को यूज़ कर पाएँ और लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ और आपकी ज़रूरतों को भी वो पूरा करें। इन्हीं सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस टाइम पे ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन की सेल स्टार्ट हो रही हैं और ई कॉमर्स कंपनियां बिग बिलियन डे सेल या आप फेस्टिव सेल्स अमेजन भी लेके आ रही है और दूसरी कंपनियां भी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी अपनी सेल लेके आएंगी। तो बेटर ये होगा कि आप लैपटॉप्स को ऑनलाइन परचेज कर लें या ऑफलाइन परचेज करें, हर जगह पे आपको उनकी कीमत कम मिलेगी। अब इन सेल्स में जब आप लैपटॉप्स को कंपेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप देखते हैं कि सेम मॉडल हमें नहीं मिल पाते। कंपनियां भी ये चालाकी करती हैं, वो डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट साइट्स के ऊपर लिस्ट करती हैं, परंतु जो मेन चीज़ है वो है उसकी फीचर्स, वो लगभग एक जैसी होती हैं। तो आपको फीचर्स को जानना चाहिए, ना कि ब्रांड को। ब्रांड सेकेंडरी चीज़ है, उसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं वो प्राइमरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी वही होती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैंने 3 तरह के लोगों के लिए डिवाइड किया है। एक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए लैपटॉप का सिलेक्शन सबसे कंफ्यूजिंग होता है। दूसरा, वर्क नेचर के जितने भी हैं जो अपने काम के लिए, रोज़मर्रा के काम के लिए नॉर्मल लैपटॉप्स को यूज़ करना चाहते हैं या उनका काम होता है ऑफिशियल वर्क के लिए। और तीसरे हैं कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटिंग या गेमर्स के लिए, जो हाई एंड यूजर्स हम कह सकते हैं। तो तीनों को ही बारी बारी से मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप का सिलेक्शन सबसे कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स आमतौर से छठी क्लास से लेकर के, उससे भी लोअर क्लास हो सकती है, बट आमतौर से मान के चलते हैं कि छठी 7वीं क्लास में बच्चा पहली बार लैपटॉप यूज़ करता है और उसको लंबे समय तक उस लैपटॉप को रखना होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के आसपास हैं, उनको कुछ दूसरे तरह के लैपटॉप चाहिए, परंतु मैं इस एक ही पॉइंट के अंदर सारे लैपटॉप्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम छोटे स्टूडेंट्स की बात करें या बड़े स्टूडेंट्स की बात करें, सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो हाई एंड यूज़र्स नहीं हैं। उनको बेसिक अपने काम करने होते हैं। आमतौर से वो वीडियोस देखेंगे क्योंकि ऑनलाइन का आजकल चल रहा है ट्रेंड, तो ऑनलाइन के लिए वीडियोस देखना होता है। उनको जूम या आपने जो गूगल मीट के ऊपर है वो क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, पीडीएफ फाइल्स देखनी होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करना होता है। इस तरह की चीज़ें उनको चाहिए। ऐसी स्थिति में उनको एक ऐसा लैपटॉप या ऐसा डिवाइस चाहिए जो उनके इस तरह के कामों को बगैर रोके लगातार कर सके और वह 5-7 साल तक लगातार काम भी देता रहे। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लैपटॉप के ऊपर स्ट्रिक्ट मत रहिए, बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे आते हैं और इसके साथ आईपैड जैसे अच्छा ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए आईपैड है। फिर भी अगर आपको लैपटॉप के ऊपर जाना है तो लैपटॉप के अंदर भी जो एंड्रॉयड टैबलेट्स हैं उसी को दूसरा मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया है, सस्ता आता है 20,000 के आसपास, और वो है क्रोमबुक। क्रोमबुक एक तरीके से टैबलेट ही है, उसी को जस्ट उसके साथ कीबोर्ड और माउस लगा के इस तरह से उसको बनाया गया है। उसका प्राइस देख के कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्रोमबुक जितनी भी हैं वो लगभग 20-22-23 हज़ार रुपये के आसपास का प्राइस रेंज होता है। ये ध्यान रखिए कि वो एक तरीके का मोबाइल फ़ोन है जिसके साथ ये कीबोर्ड और माउस अटैच कर रखे हैं, वो लैपटॉप के काम नहीं कर सकती। क्रोमबुक सस्ती दिखती हैं और कहीं आप उसको परचेज कर लेंगे तो फिर बाद में वो दिक्कतें आएंगी क्योंकि विंडोज़ की एप्लीकेशंस वगैरह उसके अंदर नहीं चलेंगी। हाँ, बेसिक काम जितने स्टूडेंट को चाहिए वो सारे काम वहाँ पे हो जाएंगे, बट अगर आप हायर क्लासेस के अंदर हैं, पीजी क्लासेस के अंदर हैं, तो वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो विंडोज़ के लिए या मैक के लिए बने हुए होते हैं, वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं चीपर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। तो अब लैपटॉप के अंदर आए तो लैपटॉप के अंदर कोर i3 प्रोसेसर के आप ले सकते हैं। काफ़ी प्राइस भी उसका काफ़ी कम होता है और उसके साथ जो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर SSD ज़रूर हो।
SSD इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि SSD फास्ट होती है, ऑन ऑफ करने में जल्दी काम हो जाता है। तो ये चीज़ तो अब प्राइमरी मान के चलें, आप कोई भी लैपटॉप खरीदे उसके अंदर SSD ज़रूर हो, 4 GB की रैम हो और उसकी स्क्रीन 14 इंच या उससे ज़्यादा हो, बेटर रहेगी वो 14 इंच के आसपास ही रहे। ज़्यादा बड़ी स्क्रीन यहाँ पे अच्छी नहीं होती, 14 इंच के आसपास ठीक रहेगी। IPS डिस्प्ले के साथ हो और फुल HD हो। ये कुछ एक चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फुल HD आप लेना चाहें तो HD में भी मिलता है तो भी ठीक है। तो वहाँ पे मेन पॉइंट है अपने प्राइस का, तो प्राइस का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो लैपटॉप्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो हम Core i3 सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 GB रैम और SSD है तो अच्छी बात है क्योंकि वो बूट वगैरह में जल्दी काम करता है, हर चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। स्क्रीन 14 इंच के आसपास या उससे बड़ी भी आप रख सकते हैं और IPS अगर है तो वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आंखों के ऊपर उसका असर थोड़ा सा कम होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन ठीक रहेंगी। अब प्राइस रेंज की बात करें तो Core i3 के साथ और सेल की बात करें तो प्रेजेंटली इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में Core i3 4 GB 1 TB हार्ड डिस्क 256 GB SSD अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन नियरली अबाउट 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड में आप ले सकते हैं। डेल वगैरह में अगर आप लेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, ऑप्शंस तो वही मिलेंगे। लेनोवो के अंदर या आसूस की जो नई सीरीज आई है वो काफ़ी स्लिम भी है, दिखने में भी डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं और फीचर्स तो ये सारे के सारे हैं ही। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, वहाँ से आप स्टूडेंट्स के लिए अलग से कैटेगरी, हर तरह की अलग से कैटेगरी है, अपना लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं। अब लैपटॉप लेने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उस लैपटॉप को स्टार्ट करना है, क्योंकि कई बार उस लैपटॉप को स्टार्ट करते वक्त भी हम गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उसकी वारंटी के इशू हो जाते हैं। तो उन सब के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, आपका सुझाव है तो भी वो आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।